लेकिन 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन परीक्षा लीकों ने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरी की पूरी नौजवानों को दिलाने का काम होगा। न केवल सरकार की 30 लाख नौकरी, बल्कि जो फौज की नौकरी इन्होंने आधी अधूरी की है, नौकरी है, वो 4 साल की नौकरी को खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। न केवल पक्की नौकरी, बल्कि फौज की भर्ती को जो कम किया है, देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए, अगर हमें फौज की नौकरी के लिए ज्यादा नौकरी करनी पड़ेगी तो ज्यादा नौकरियां निकलवा करके अपने जिससे अपनी पूरी वर्दी पहन करके सम्मान के साथ नौकरी कर सके, वो इंतजाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। जब हमारे गरीब और किसान भाई जानते होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का बीजेपी ने कर्ज माफ कर दिया, और कोई छोटा मोटा कर्ज माफ नहीं हुआ है। अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं और बैंकों से जो जानकारी मिली है, बीजेपी की सरकार ने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और जब माफ करने का फैसला लिया था सरकार ने, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि जिन लोगों का बैंकों से कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोग, जिनके ऊपर लाखों में केवल कर्ज है, केवल लाखों में ही कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं किया। इसलिए अपने गरीब किसान भाइयों को हम लोग कह के जा रहे हैं, सरकार बनेगी तो जिस तरीके से उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया है, अपने किसानों का लाखों का कर्जा माफ करने का काम हम इंडिया गठबंधन वाले लोग करेंगे। याद होगा, कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देकर के अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था। उस समय संसाधन कम थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग कम दे पा रहे थे। पिछली बार जो 2017 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था, उस समय कहा था कि हम लोग 3,000 रुपए भी देंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है, जो हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनके पास जीवन यापन के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन गरीब परिवार की महिलाओं को हम लोग साल में 1 लाख रुपए दे करके उनका सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम विशेष अपील करने आए हैं। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वालों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश और देश को पीछे कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। और जितनी भी योजनाएं समाजवादियों की सरकार में चल रही थी, उन योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। और आज हालत ऐसी पैदा हो गई है